अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसाले की बात करेंगे जो तकरीबन हर बावर्ची खाने में मौजूद होता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीनी दारचीनी की, जिसे आमतौर पर तेज भी कहा जाता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक मामूली सा नजर आने वाला मसाला दरअसल अपने अंदर एक बहुत ही पेचीदा तिब्बी निज़ाम छुपाए हुए हो? यही वो सवाल है जो आज की हमारी खोज का मरकज़ है। तो चलें इस सफ़र पर निकलते हैं और एक रिवायती मतन की रोशनी में चीनी दारचीनी की इस छुपी हुई कहानी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये चीनी दारचीनी है क्या, उसका तारुफ क्या है, ये कहाँ से आई है और इसकी असल पहचान क्या है। अच्छा, तो देखें, इसकी बुनियादी शनाख्त कुछ यूं है। इसका नबताती नाम है सिनेमम कैसिया और ये लॉरेसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं वो है इसकी छाल, और हाँ, इस किताब के मुताबिक इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। तो ये है इसकी कहानी का नुक्ताए आगाज़। अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसका मिजाज। रिवायती तिब में हर चीज़ की एक तासीर होती है। तेज का मिजाज है गर्म और खुश्क दर्जाए दोम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस्म में गर्मी और खुश्की पैदा करती है, और दर्जाए दोम का मतलब है कि इसकी ये तासीर मोतदिल है, न बहुत ज़्यादा हल्की न बहुत ज़्यादा तेज़। ठीक है, तो इसकी पहचान तो हो गई। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती है, यानी रिवायती इल्म के मुताबिक ये जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होती है और इसकी दोस्त कैसे बनती है। यहाँ देखें, इसके काम करने का तरीका कितना शानदार है। मनफज बलगम, यानी बलगम को जिस्म से खारिज करती है। फिर है कासिर रिया, मतलब पेट में जो फालतू हवा होती है उसे ख़त्म करती है। और सिर्फ यही नहीं, ये मैदे और जिगर को भी ताकत देती है, यानी मुकव्वी मैदा व जिगर। एक और दिलचस्प बात, ये मुंह को भी खुशबूदार बनाती है। तो सोचें, एक ही चीज़ और कितने सारे फ़ायदे। ये वाकई एक मसाले से बहुत बढ़कर है। तो ये जो फ़ायदे हमने देखे, अब सवाल यह है कि इन्हें असल में किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलें, अब इसके अफ़आल को इसके अमली इस्तेमाल से जोड़कर देखते हैं। अब देखें, यहाँ सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। याद है हमने मुनफिस बलगम की बात की थी, वो खासियत सीधी सीधी नज़ला ज़ुकाम और खांसी में काम आती है। और वो जो कासिर रिया वाली बात थी, वो यहाँ दर्द शिकम यानी पेट के दर्द का इलाज है ना कमाल। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलें जी, अब बात करते हैं कुछ अमली चीज़ों की, यानी इसे इस्तेमाल कैसे करना है, क्या एहतियात करनी है, और अगर ये ना मिले तो क्या करना है। ये उसका एक छोटा सा यूज़र गाइड समझ लें। तो इसकी सही मिकदार क्या है? देखें, रिवायती इल्म में मिकदार बहुत अहम होती है, और इस किताब के मुताबिक इसकी खुराक है सिर्फ एक माशा, जो आज के हिसाब से तकरीबन 1 ग्राम बनता है। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और ये हिस्सा तो बहुत ही अहम है। देखें, हिकमत का उसूल है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। तो बताया गया है कि ये गुर्दे के मरीजों के लिए मुज़र यानी नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, साथ ही इसका मौसले यानी इसके मनफी असर को ठीक करने वाली चीज़ भी बताई गई है, जो है कतीरा या सम गरबी। तो मसला भी बताया और उसका हल भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। फ़र्ज़ करें कि चीनी दारचीनी नहीं मिलती, तो इसका मुतबादिल क्या है? इसका जवाब हमें वापस वहीं ले जाएगा जहां से हमने बात शुरू की थी। और जवाब है दारचीनी। जी हाँ, वही आम दारचीनी जिसे हम सब जानते हैं। तो ये जो तेज या चीनी दारचीनी है, ये दरअसल दारचीनी ही की एक किस्म है। यूं समझें कि ये कहानी घूम फिरकर वापस अपने मरकज़ पर आ गई। तो आखिर में बस ये सोचने की बात है कि हमारे बावर्ची खानों में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनके अंदर पूरी पूरी कहानियाँ छुपी हुई हैं, बस किसी के खोजने का इंतज़ार कर रही हैं।